अगर हम दिल्ली पोल्यूशन की बात करें तो प्राइमरीली दिल्ली में पोल्यूशन के रीजंस क्या क्या हैं? ओके, फर्स्ट इज स्टबल बर्निंग, वेरी गुड, स्टबल बर्निंग, vehicular exhaust, रैपिड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन के अलावा थर्मल पावर प्लांट्स, दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गया आपका, एंड ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग पॉल्यूटेंट्स जो आपका एयर क्वालिटी को डे बाय डे जो है वो खत्म कर रहा है, ठीक है। अब जब भी दिल्ली पॉल्यूशन की बात होती है ना, तो विंटर्स में जैसे ही आपका अक्टूबर का महीना शुरू हो जाता है, अक्टूबर से लेके जनवरी तक, प्राइमरीली फरवरी तक भी रहता है, विंटर्स में एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा डेटोरेट हो जाती है, ठीक है। और उसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है कि उस टाइम पे आपका स्टबल बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। याद रखना, स्टबल बर्निंग कोई मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है टू दिल्ली एयर पोल्यूशन। इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 15 to 30%, इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टबल बर्निंग का। लेकिन फिर भी जब आपका सर्दियां आती हैं, उस टाइम पे जो मूवमेंट ऑफ द विंड्स होता है, जैसे उन्होंने बोला कि जियोग्राफिकल रीजंस, तो जब मूवमेंट ऑफ द विंड्स होता है तो वो मूवमेंट ऑफ द विंड्स क्या करता है? कोल्ड एयर को दिल्ली की तरफ लेके जाता है। अब कोल्ड एयर क्या होती है? कोल्ड एयर इज हैवी, इट टेंड्स टू गो डाउन, और वहां पे वो ट्रैप हो जाती है, और इसलिए वहां पे हमको हेजी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जिसको हम प्यार से, क्योंकि वो स्मोक भी है और आपके फॉगी कंडीशंस भी है, हम उसको स्मॉग कहते हैं। अब हेज क्या होता है? हेज होता है ऐसा विंड, एक्यूमुलेशन ऑफ विंड, जब आप जो आपकी विजिबिलिटी को लो कर दे। प्राइमरीली जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ, जो हमने कल किया था एज फोटोकेमिकल स्मॉग, ये कल किया था ना हमने, कैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शन करते हैं और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका स्मॉग जो है वो, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो जनरेट हो जाता है, एंड दैट इज प्राइमरीली द बिगेस्ट रीजन फॉर द दिल्ली एयर पोल्यूशन। अब सबसे बड़ी बात है कि स्टबल बर्निंग हम कब से सुन रहे हैं? शायद जब से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होना शुरू हुआ था, तब से हम लोग स्टबल बर्निंग सुन रहे हैं। व्हाट इज स्टबल बर्निंग? पराली को जला देना, है ना। अब बात आती है कि भाई पराली को जलाना ही क्यों है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि ये कोई छुपा हुआ रीजन है, सबको पता है ना। ये एक ऐसा रीजन है जिसके ऊपर हम बहुत टाइम से बात करें, तो अभी तक गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए क्यों नहीं? गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ एक्शंस लिए हैं, नंबर ऑफ लिक्विफाइड जो है आपके केमिकल्स का भी इंट्रोडक्शन किया है, हैप्पी सीडर मशीन्स का इंट्रोडक्शन किया है, बट उन सब रीजंस के बावजूद स्टबल बर्निंग नाउ आल्सो रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू विंटर एयर क्वालिटी, द हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिल्ली। अब स्टबल होता है पराली, राइट? जैसे आपका ये फसल लगा है, फसल लगा दी, अब जब कटाई हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाता है ना, तो उसके ऊपर छोटे छोटे से आपके स्ट्रॉ रह जाता है, जिसको हम पराली कहते हैं, राइट? अब ये पराली बड़ी डेंजरस होती है। डेंजरस क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन होने का खतरा होता है, ठीक है। सो क्या करते हैं फार्मर्स? यूजुअली इसको जला देते हैं, क्योंकि वो एक इजी मेथड है स्ट्रॉ से छूट पाने का, राइट? अब ऐसा इसीलिए है, जलाना इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर फार्मर्स। नंबर 1, इट इज चीप। नंबर 2, इसमें लेबर नहीं लगता, बस फूकना ही तो है, लेबर नहीं लगता। और तीसरी चीज ये है कि हार्वेस्ट सीजन से जो सोइंग का सीजन है उसमें टाइम पीरियड बहुत कम है, तो वो वेट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट कोई एक्शन जो वो गवर्नमेंट ला रही है हम वो करें, उसके बाद टाइम ले, फिर ये खत्म होगा, फिर हम नेक्स्ट सीजन में करेंगे। सो हार्वेस्ट और नेक्स्ट सीजन में टाइम पीरियड कम होने की वजह से बर्निंग ऑफ द स्टबल इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव, राइट? अब ऐसा तो नहीं है, आपने देखा होगा जो आपका फॉडर होता है ना, जो गाय भैंस वगैरह खाती हैं, हाँ, चारा, है ना, वो भी होता है। वो भी क्या है? वो भी बेसिकली स्ट्रॉ ही है, राइट? अब उसमें क्या है ना, वो बेसिकली स्ट्रॉ होता है व्हीट का, राइस का स्ट्रॉ नहीं होता, क्योंकि राइस में सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, विच इज नॉट हेल्दी फॉर दी कैटल्स।
इसीलिए उसको उस ऑल्टरनेटिव की तरह भी वो यूज नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर इजी मेथड टू गेट रिड ऑफ द स्टबल इज बाय स्टबल बर्निंग। गवर्नमेंट ने बैन लगाया स्टबल बर्निंग के ऊपर। सैटेलाइट इमेजेस लिया जाता है कि कहीं स्टबल बर्निंग हो तो नहीं रही है। और अभी हाल ही में, क्योंकि जब बातचीत हो रही थी कि दिल्ली पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे एक और न्यूज आई थी कि जो फार्मर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट। अब वो क्या करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए सैटेलाइट घूमती है टू टेक पिक्चर्स। वो उस पीरियड के लिए स्टबल बर्निंग नहीं करते, उस टाइम पे करते हैं जब वो सैटेलाइट इमेजेस लेने का टाइम जा चुका है, और उसके बाद स्टबल बर्निंग स्टार्ट होती है। स्टबल बर्निंग जो है इट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि कंबशन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और जब भी वो रिएक्ट करेंगे तो इट विल लीड टू कंडीशंस लाइक स्मॉग। अब इसी में आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली एक इंडेक्स है जिसमें आपके 8 पॉल्यूटेंट्स को काउंट किया जाता है। 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि वो 8 पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं। सिर्फ उन्हीं 8 पॉल्यूटेंट्स के ऊपर एयर क्वालिटी बनती है। जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्वालिटी बढ़ती जाए, मतलब क्वालिटी नीचे जा रही है। सो ये मत सोचना कि 200 वाला ज्यादा सिवियर है या 400 वाला, तो आप बोलोगे कि 200 वाला गंदा है। नहीं, 400 वाला इज सिवियर, ठीक है। और इसी के ही चलते गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ग्रैप, जो आज नहीं 2021 से न्यूज में रहा है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसमें जैसे ही सिवियर क्रॉस करता है विच इज 400, जैसे ही वो क्रॉस करता है वैसे ही ग्रैप कम्स इनटू एक्शन। और ग्रैप में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, जैसे कि बच्चों को स्कूल जाने नहीं देते, राइट। जो आपके व्हीकल्स हैं उनको नहीं जाने देते, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, बाहर से कोई भी व्हीकल दिल्ली नहीं आ सकता। सो इस तरीके से नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं अंडर द ग्रेडेड एक्शन, दिस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। So this is your GRAP and this is your major reason for the Delhi deteriorating air quality index. इसके अलावा जैसे हमने कल इंडोर एयर पॉल्यूशन किया था, अब अगर आप दिल्ली को देखोगे तो वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब ये हो गया कि बहुत क्लोज घर है। ऐसा तो नहीं है कि एक घर यहाँ पे, फिर बड़े बड़े क्षेत्रों में एक ही घर बड़ा खड़ा हुआ है, फिर आगे चल के बड़े क्लोजली रिलेटेड है, राइट, जिसकी वजह से और ज्यादा कंडीशंस जो है वो इंटेंसिफाई हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही आपका विंटर जाने लगता है वैसे ही आपके स्टबल बर्निंग भी खत्म हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कंडीशंस गेट बैक टू नॉर्मल। उनके लिए नॉर्मल है सांस ले पाना, वो नॉर्मल है उनके लिए, राइट। आपने अभी न्यूज भी देखी होगी कि किस तरीके से द पीपल हु आर स्टेइंग इन दिल्ली राइट नाउ, दे आर, इट इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 70 सिगरेट्स पर डे। वो इतने ज्यादा वर्स्ट कंडीशंस वहां पर हो चुकी हैं, और प्राइमरीली कब होती है, विंटर्स में होती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक रीजंस, क्योंकि कोल्ड एयर होती है, और कोल्ड एयर हैवी होती है, टेंड्स टू सेटल डाउन, लोअर स्ट्रेटा पे आ जाती है, और फिर जब वो रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट फॉर्म्स हेजी कंडीशंस, जिसको हम प्यार से फोटोकेमिकल स्मॉग या फिर सिंपली स्मॉग कहते हैं। अब बात आती है दिल्ली ने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हम करेंगे अभी आपका जो नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान वो सब कुछ है। अब बात आती है कि व्हाट कैन बी डन कि जिससे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर हो सके या फिर एयर पोल्यूशन बेटर हो सके। आपने सुना होगा वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स जिन्होंने इस चीज से कॉम्बैट किया है, दैट इज चाइना। आपने सुना होगा हमेशा कंपैरिजन चाइना से हो रहा है। सो चाइना का जो बीजिंग था ना, उसका भी एक टाइम पे यही हालात थे, लेकिन अब इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज। वहां पे अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का मामला रहा नहीं है, ठीक है। अब दिल्ली ने क्या क्या किया है आप बताइए मुझे, व्हाट कैन बी डन। एयर फिल्टर्स, दैट इज द स्मोक टावर्स, है ना, स्मोक टावर्स। इसके अलावा पेड़ लगाने चाहिए, पर जगह भी नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन, अर्बनाइजेशन एंड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, एकोमोडेट करना है उनको। अगर आपको पूछे कि भाई क्या करे भाई एयर क्वालिटी के लिए, जो भी ये बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेड़ लगाइए या फॉर एग्जाम्पल स्मोक टावर्स लगाइए, दीज आर वेरी शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस। दिल्ली राइट नाउ कैन नॉट गो फॉर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। आप बोलो ऑड इवन कर दो, बच्चों को स्कूल नहीं भेजो, बाहर से गाड़ियां नहीं लाओ, ये बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हैं।
आप ये सॉल्यूशंस इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हो कंडीशन को बचाने के लिए, बट ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल्स नहीं है। सस्टेनेबल मॉडल्स वो हैं जो चाइना ने किए। सबसे पहला जो चीज कर सकते हैं हम लोग, दैट इज कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। दैट इज द फर्स्ट दैट कैन बी डन, क्योंकि ये सस्टेनेबल है। स्मोक टावर से क्या होगा? मोर एंड मोर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन बी डन, कि जितना हो सके उतना इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोशन दे। क्यों? क्योंकि मोर देन 50% ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली इज ड्यू टू वेहिकुलर एग्जॉस्ट। स्टबल बर्निंग तो बस एक एड ऑन है, इट इज नॉट द रीजन फॉर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, इट इज ओनली अ एड ऑन ड्यूरिंग विंटर्स। रही बात बैन ऑन स्टबल बर्निंग, तो वो आज भी बैन ही है। ऐसा नहीं है कि बैन नहीं है स्टबल बर्निंग, बैन ऑन स्टबल बर्निंग अभी भी है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप कोल जो पावर स्टेशंस हैं उनको हटा सकते हो। न्यूज चैनल वाले ने बताया था, क्योंकि वहां पे एक एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने बोला कि बहुत हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही होती है वहीं से ही आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, राइट। अगर उस पार्टिकुलेट मैटर को सिर्फ कवर ही किया जाए तो वो भी पार्टिकुलेट मैटर को रोक सकता है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट बीइंग डन, ठीक है। तो अगर इतने छोटे लेवल पर भी काम किया जाए तो उससे भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर 10 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है। 2.5 इज द मोस्ट डेंजरस, क्योंकि 2.5 इतना माइन्यूट होता है, इट एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स, और एक बारी वो ब्लड स्ट्रीम्स में चला गया, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन लीड टू लंग कैंसर, इट कैन लीड टू पल्मोनरी ब्लॉकेजेस, आर्टरी की ब्लॉकेजेस हो सकती है, इट कैन ऑल्सो लीड टू हार्ट अटैक्स, ठीक है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। ये सब चीजें सिम्टम्स हैं कि आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में नहीं हैं। याद रखना, अभी हाल ही में एक स्टडी आई थी बाय लैंसेट प्लैनेट लिमिटेड, हेल्थ जर्नल। उन्होंने 2019 में बताया कि एस्टिमेटेड 1.67 मिलियन डेथ्स होती हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन। और ये एयर पोल्यूशन का जो ज्यादा बर्डन है, इट लाइज ऑन द मार्जिनलाइज सेक्टर। अमीर लोग क्या करेंगे? गाड़ी से नहीं निकलेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई मास्क बना ही नहीं है जो PM 2.5 को अंदर जाने से रोक सके। सो जो आपके मास्क होते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आपका PM 2.5 जो है वो पास हो जाता है। सो आप जितने मर्जी मास्क लगा लीजिए, उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट। सो इसमें जो आपका बर्डन है, इट लाइज ऑन द मार्जिनलाइज्ड और आपके चिल्ड्रन में, और चिल्ड्रन में भी वो जो बेचारे गरीब जनता के हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन लाई करता है ऑफ द एयर पॉल्यूशन। अब जैसे कि गवर्नमेंट कहती है जी ग्रीन क्रैकर्स लगाओ, पहले तो कहती है कि फायर क्रैकर्स नहीं लगाने, फिर ऑल्टरनेटिव्स आए हैं लाइक ग्रीन क्रैकर्स, ठीक है। अब ग्रीन क्रैकर्स क्या है? ग्रीन क्रैकर्स भी हम करेंगे, एक श्वास है, एक स्टार है आपका, राइट। अब ग्रीन क्रैकर्स का क्या है? जो हम रंग देखते हैं ना, जब ऐसे फटता है तो हरे रंग, वो तो हम ऐसे क्लैपिंग करते हैं और फोटो खींचते हैं, फिर रील डालते हैं उसकी, है ना। वो जो सारा का सारा जो रंग बिरंगे है ना, दैट ऑल हैज पोल्यूटेंट्स, ठीक है। और वही है जो आगे चल के आपका पूरा एयर क्वालिटी को बर्बाद कर देते हैं। आप सोचो, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ 1.5 महीना पहले, जब नई नई सर्दियां शुरू हुई थी, आप लोगों का पता नहीं, व्हेन आई यूज्ड टू गो बैक होम, तो जो फ्लाईओवर है ना, वहां से बाबे वाली माता दिखती भी नहीं थी।